ठीक है, लेकिन अब एक और बात, कर्नाटक में इन दिनों कुर्सी वाला रण छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं और इतिहास रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने गाली दी है, उन्हें चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ गया है। यानी कांग्रेस के लिए गाली सेल्फ गोल की तरह साबित होती है। लेकिन अब मैं आपको कांग्रेस के 30 साल पुराने सेल्फ गोल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस से छिन गई थी। व्यूअर्स, बात 1990 के दशक की है। लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा लेकर निकले थे। इसी दौरान 3 अक्टूबर 1990 को कर्नाटक के दावणगेरे में एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। वहां शोभा यात्रा के बाद सांप्रदायिक दंगा हो गया था। तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र पाटिल थे, जबकि कांग्रेस की कमान स्वर्गीय राजीव गांधी के हाथ में थी। वीरेंद्र पाटिल बड़े लिंगायत नेता थे। हिंसा की वजह से राज्य में माहौल तनाव भरा था, लिहाजा कांग्रेस हाईकमान पर काफी दबाव था। सिचुएशन हैंडल करने के लिए राजीव गांधी ने दिल्ली से कर्नाटक पहुंचे। हिंसा से कुछ दिन पहले ही सीएम वीरेंद्र पाटिल को दिल का दौरा आया था। यानी जब राजीव गांधी कर्नाटक पहुंचे तो मुख्यमंत्री बेड रेस्ट पर थे। ऐसे वक्त में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा कि राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता जो अस्वस्थ हो। यहां तक तो राजनीतिक हालात फिर भी कंट्रोल किए जा सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि इसके बाद जो एक्शन राजीव गांधी ने लिए, उनके रिएक्शन कांग्रेस के लिए सालों तक भारी पड़ गए। दरअसल स्वर्गीय राजीव गांधी ने वापस लौटते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से वीरेंद्र पाटिल को पद से हटाने का ऐलान कर दिया। कहा तो यहां तक जाता है कि राजीव गांधी बीमार वीरेंद्र पाटिल से मिलने तक नहीं पहुंचे थे। बस फिर क्या था, वीरेंद्र पाटिल के साथ इस बर्ताव को लिंगायत समुदाय ने अपनी अस्मिता के साथ जोड़ दिया और नतीजा यह हुआ कि 1989 में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में 178 सीट जीतने वाली कांग्रेस 1994 में 36 सीट पर आ गई थी और बीजेपी 4 से 40 पर पहुंच गई थी। लिंगायत समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर बन गया। साल 1999 में 44, 2004 में 79 और 2008 में 110 यानी 110 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। 2008 में लिंगायत वोटों के ही सहारे बीजेपी ने पहली बार कर्नाटक की सत्ता संभाली और बीएस येदियुरप्पा, जो कि बड़े लिंगायत नेता थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना डाला। अब फिर कर्नाटक में चुनाव होने हैं। बीजेपी कांग्रेस और लिंगायत समुदाय को 30 साल पुराना कांग्रेस का सेल्फ गोल याद दिला रही है। हालांकि कर्नाटक की सत्ता की चाबी रखने वाले लिंगायतों का आशीर्वाद क्या एक बार फिर बीजेपी को मिलने जा रहा है, या फिर इस बार लिंगायत कांग्रेस के साथ आएंगे, बाजी पलट जाएगी। इसकी तस्वीर 13 मई को साफ हो जाएगी। यही कहानी है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आज हम आपसे जरूर सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि सीए और एनआरसी वाकई पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है? और क्या यूसीसी पे कांग्रेस की खामोशी, मौन कांग्रेस को नुकसान दिला सकता है? ये कुछ बड़े गंभीर सवाल है। फिलहाल आर पार को